आप लोग सुना करते हैं और कई स्थानों पर लिखा भी रहता है, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, अर्थात जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगिता यदि किसी चीज़ की है तो है जल की है। आज व्यक्ति इसकी उपयोगिता को समझ नहीं पा रहा है, पानी को व्यर्थ गंवा रहा है, जल को यूं ही बहा रहा है। उस व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि यदि जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, यदि जल नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं चलेगा। भोजन के बिना कुछ दिन चल सकता है, लेकिन जल के बिना व्यक्ति का बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। इसलिए जल को बचाने की आवश्यकता है। आज नदियाँ प्रदूषित होती चली जा रही हैं, आज जल प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका जिम्मेदार मात्र यह मनुष्य ही है। बुद्धिमान होने के साथ साथ उसके लिए इतना कम से कम विवेक रखना चाहिए कि यह जल जो है यह आगे यदि नहीं मिलेगा तो सृष्टि में क्या होगा। इसलिए जल का संरक्षण करना चाहिए। जैन दर्शन में तो बताया है, एक बूंद अनछने पानी में अनंत जीव हुआ करते। एक सर्वशरी करके वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया है कि एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं। अब आप सोचिए, एक बूंद में इतने होते तो एक गिलास एक बाल्टी में कितने जीव होंगे? अनंत जीव होते हैं। रोज आप कई बाल्टी पानी गिरा दिया करते हैं, कहीं स्नान में, कहीं बाथरूम में, कहीं अन्य जगह। तो इसका आप समझिए आप कितना व्यर्थ कर रहे हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं और पाप का बंद कर रहे हैं। कम से कम पानी का उपयोग करिएगा, व्यर्थ तो कभी मत ढालिएगा। एक कहानी है, भारत देश के अंतर्गत एक महानगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। उनका एक बहुत अच्छा मंत्री था जिसका नाम था तेनालीराम। वह तेनालीराम जो था बहुत बुद्धिमान था। वह जैसे कि अकबर के साथ बीरबल था, ऐसे ही कृष्णदेव राय के साथ यह तेनालीरामा था। बहुत ही बुद्धिमान था और कई बार राजा उससे प्रश्न करते थे, उसकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे, लेकिन वह हमेशा परीक्षा में खरा उतरता था। ये परीक्षा एक ऐसा शब्द है जो तीनों लोगों के जीवों को घबरा देता है। ये तो 3 अक्षर का, लेकिन सबको घबरा देता है। परीक्षा सब घबराते हैं, पर तेनालीराम कभी भी घबराते नहीं थे। तो एक बार कृष्णदेव राजा ने पूछा कि भाई ये तो बताओ, संसार में जो है सबसे अनमोल चीज क्या है? तेनालीराम ने कहा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज जल है, पानी है। यह सुनकर के आपको भी हंसी आ रही होगी, क्योंकि पानी तो मुफ्त मिलता है। आज का ज़माना ऐसा आ गया कि पाउच में मिलने लगा, पैसों में मिलने लगा। बाकी आज भी पानी फ्री में मिलता है, निःशुल्क मिलता है। किसी प्रकार का उसमें कुएं आदि नल आदि से निकालने का पैसा नहीं लगता। और आप कह रहे हो कि बड़ा अनमोल है, इससे अनमोल कोई चीज़ नहीं है। हंस करके बात टाल दी। उन्हें लगा कि आज तो हमें निराशा ही हाथ लगी, हमारे तेनालीराम ने सही जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कृष्णदेव राय के पास एक दुर्गुण था। वह शिकार करने के लिए जाते थे। शिकार वैसे बुरी आदत कहलाती है, क्योंकि शिकार में दूसरे जीव को मारने की भावना रहती है और दूसरे जीवों की हिंसा होती है। इसलिए शिकार नहीं करना चाहिए। ये सप्तव्यसन के अंतर्गत आता है, बुरी आदतों के अंतर्गत आता है। फिर वह शिकार करने के लिए जाता था। एक दिन वह चला गया, अकेला जंगल में भटक गया। ये जानकारी तेनालीरामा को लग गई कि जो राजा है वह जंगल में भटक गया है। वह बहुत प्यास के मारे व्याकुल आकुल हो रहा था। जब आकुल व्याकुल हो रहा था तो उसे पानी की आवश्यकता पड़ी। कहीं पानी नहीं नजर आ रहा था। अचानक एक कोई ग्रामीण भेष में वृद्ध सा पुरुष अपने सिर को ढके हुए, सिर पर गागर लिए हुए और कहीं पानी लेकर जा रहा था। उसने कहा, राजा ने, भाई ये पानी कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ा सा पानी हमें पिला दो, हमारे प्राण कंठगत आ गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। उसने कहा, नहीं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता,
क्योंकि हमारे बच्चे भी तड़फ रहे हैं। मैं उनको पानी ले जा रहा हूँ, बोले देखो भाई ये तो मुझे पानी पिला दोगे, जो चाहोगे मैं दे दूंगा। अच्छा आप क्या देने के लिए तैयार हैं? बोले मैं आधा राज दे दूंगा। बोले तो भी मैं पानी नहीं दूंगा। बोले मैं पूरा राज देने तैयार हूँ। तो उसने क्या किया, पानी पिला दिया। पानी पिला रहा था, एकदम उसने उसे देखा, उस ग्रामीण को अच्छी तरह से राजा ने, वो कोई ग्रामीण दूसरा नहीं था, वो तेनालीरामा था। उसने कहा राजन अब आपको समझ में आ रहा है कि पानी अनमोल है, आपके राज्य से भी बड़ा यदि कोई है तो पानी है। अर्थात पूरा राज्य देने पर भी एक गिलास पानी, एक गगरी पानी लेने के लिए आप तैयार हो गए। अब आपको समझ में आया कि संसार में सबसे अनमोल जल है, पानी है। तो बंधुओं मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जल को व्यर्थ ना गंवाएं। जो होली आदि खेलते हैं तो जल को व्यर्थ ही गंवाते हैं, जो रास्ता धोते हैं वो व्यर्थ गंवाते हैं। तो पानी को व्यर्थ ना गंवाएं, सुरक्षित करें। ये धर्म की दृष्टि से भी अच्छा है, जीवों की हिंसा से भी बचेंगे और प्रदूषण से भी बचेंगे और जल सुरक्षित होगा। आप राष्ट्र और अपने नगर और समाज के प्रति आप बड़ा उपकार कर रहे हैं, ये मान के चलिए यदि आप पानी को बचाते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी।